हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार में आपका स्वागत है। मैं संजीव चौहान आपको इस समय बता रहा हूं MS एक्सेल 2007 के बारे में। MS एक्सेल 2007 में आज आप जानेंगे होम टैब के एडिटिंग ब्लॉक के अंतर्गत डेटा सॉर्ट करना, यानी कि डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग करना, और फिल्टर फंक्शन का प्रयोग कैसे करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक बार कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक नेट संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। और जिन लोगों की चैनल से संबंधित कोई शिकायत और सुझाव हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपनी शिकायत और सुझाव हमें दे सकते हैं। डेटा सॉर्टिंग के लिए सबसे पहले एक्सेल पर आ जाएं और आप देखेंगे यहाँ पर एक सीट है, इस पर हम कुछ नेम ले लेते हैं। सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं एक डेटा को। यहाँ आप देख सकते हैं हमने कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिखे हैं, उनके बाद उनका सेमेस्टर है और उसके बाद उनका फीस स्ट्रक्चर, जितनी फीस उनको पे करनी है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे इसमें जो हमने नेम दिए हैं वो अरेंज नहीं है, यानी कि अल्फ़ाबेट क्रम में नहीं है, ए से जेड के क्रम में नहीं है। और फिल्टर के उसके सॉर्टिंग के द्वारा हम यही कार्य करेंगे। सॉर्टिंग से क्या होगा, हमने जो नेम दिए हैं वो ए से जेड के क्रम में हो सकते हैं और जेड से ए के क्रम में। जैसे आप अपने फ़ोन में देखते हैं, आपकी जो फ़ोन बुक होती है उसमें आप जो भी नेम सेव करते हैं वो ऑटोमेटिकली ए से जेड के क्रम में सेव हो जाते हैं। इसी प्रकार से एक्सेल में भी सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो फर्स्ट सेल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे होम टैब के एडिटिंग ब्लॉक में सॉर्ट एंड फिल्टर, इस पर आप लेफ्ट क्लिक कर देंगे माउस से और यहाँ आप देख सकते हैं पहला विकल्प है सॉर्ट ए टू जेड, दूसरा है सॉर्ट जेड टू ए। अभी हमें ए टू जेड के क्रम में लगाना है, इसलिए हम लेफ्ट क्लिक कर देते हैं माउस से ए टू जेड पर। और यहाँ आप देखेंगे जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे जो सारे नेम हैं वो ए से जेड के क्रम में अरेंज हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं सेमेस्टर को तो आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं और सॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करने के बाद सॉर्ट ए टू जेड करने के बाद ये देख सकते हैं आप फर्स्ट सेम पहले आ गया है, उसके बाद सेकंड सेम, उसके बाद थर्ड सेम। अगर आप फीस को करना चाहते हैं तो फीस देख सकते हैं कम से ज़्यादा के क्रम में हो जाएगी ये ए टू जेड करने से। यहाँ आप देख सकते हैं कम, ज़्यादा और उससे ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर हो गया है। एक चीज़ आप ध्यान देंगे, जैसे ही आप किसी भी सेल को असेंडिंग करते हैं, सॉर्ट करते हैं, उसी के हिसाब से जो दूसरी सेल्स होती हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं। ये फ़ायदा होता है एक्सेल का, ताकि आपका डेटा मिसमैच ना हो, यानी कि एक दूसरे की डिटेल किसी एक दूसरे में ना जाए। अगर जैसे ये स्थिर रहेगा यानी कि फिक्स रहेगा और ये चेंज हो जाएगा तो फीस चेंज हो जाएगी और नेम भी चेंज हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं सारी सेल और आपका डेटा सुरक्षित बना रहता है जिस प्रकार से आप इसे व्यवस्थित करना चाहते हैं। डिसेंडिंग देख लेते हैं। जैसे फीस को डिसेंडिंग करना है तो जेड टू ए पर क्लिक कर देंगे, ये डिसेंडिंग हो गया, सबसे पहले ज़्यादा उसके बाद कम, और नेम भी देखिए उसी हिसाब से परिवर्तित हो जाते हैं। और आपको अगर नेम चाहिए डिसेंडिंग में तो ये देखिए जेड टू ए सबसे पहले वी से स्टार्ट हुआ है क्योंकि जेड नहीं है, और आप देख सकते हैं सबसे नीचे ए वाला नाम आ जाएगा। ये तो हो गया डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग करना, यानी कि डेटा को सॉर्ट करना। अगर आप चाहते हैं आप कलर के हिसाब से किसी को असेंड और डिसेंडिंग करें तो यहाँ आप देख सकते हैं सेमेस्टर में हमने 3 सेम दे रखे हैं, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। इसमें हमको क्या करना होगा, किसी एक सेमेस्टर को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद और ये फिल कलर में जाकर डाउनलोड एरो पर क्लिक करके एक कलर चुन लेते हैं इसके लिए। जैसे हमने येलो कलर चुना और अब हमें जितना भी फर्स्ट होगा इसमें सबको हमें यही कलर देना है। यहाँ आप देख सकते हैं थर्ड पे हमने चुना है तो थर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, ये थर्ड है। इसको बार बार डाउनलोड एरो करने की जरूरत नहीं होती है, जो भी कलर आप चुनते हैं वो फिल कलर में यहाँ पर दिखाई देता है। हमें केवल इस पर क्लिक करना होगा और जितना भी थर्ड है हम सबको पहले येलो कर लेते हैं और ये हो गया। अब हम फर्स्ट को कर लेंगे, फिर सेकंड को कर लेंगे, एक एक कलर सभी को दे देते हैं। कुछ इस प्रकार से हमने एक सेमेस्टर को एक कलर दे दिया है जिससे उसे अलग से देखा जा सके और हमें डेटा को ढूंढने में परेशानी ना हो। अब करना क्या होगा, इसको सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले सेमेस्टर पर क्लिक करेंगे और सॉर्ट एंड फिल्टर में जाकर, एडिटिंग ब्लॉक के सॉर्ट फिल्टर में जाकर, ये आप देख सकते हैं तीसरा विकल्प है कस्टम सॉर्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। कस्टम सॉर्ट पर क्लिक करने से एक छोटी सी विंडो खुलकर आती है सॉर्ट के नाम से। इसमें आप देख सकते हैं सॉर्ट बाय स्टूडेंट नेम, आप इस पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं जो जो आपके सेल के हेडिंग्स थे उसमें से आप चुन लेंगे। जैसे हमारा सेमेस्टर है उसको हमने कलर किया है, सेमेस्टर हमने चुन लिया। सेकंड में आते हैं सॉर्ट ऑन, इसमें वैल्यू,
वैल्यू क्या है, सेल कलर है, फॉन्ट कलर है, सेल आइकन। हमने सेल को कलर किया है। सेल कलर हमने चुनने के बाद आप देखेंगे ऑर्डर में, और डाउनलोड एरो पर क्लिक करने से वही कलर इसमें दिखाई देते हैं जो कलर आपने अभी चुने हैं अपने डेटा के लिए। इसमें क्या होगा, हम एक कलर चुन लेते हैं, जैसे हमने ग्रीन को चुना, और लास्ट में आएंगे आप देखेंगे ऑन टॉप और ऑन बॉटम, यानी कि जिस कलर को आप चुनना चाहते हैं वो सबसे पहले रहेगा या सबसे आखिर में, बॉटम सबसे नीचे और टॉप सबसे ऊपर। अभी हम टॉप चुन लेते हैं। हमने टॉप कर लिया और ओके पर क्लिक किया। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रीन कलर आपके डेटा में सबसे ऊपर दिखाई देगा। और दोबारा जाएंगे इसी क्रम में, सेमेस्टर पर क्लिक करते हुए एडिटिंग ब्लॉक में जाकर सॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करके कस्टम सॉर्ट पर जाकर, और सॉर्ट विंडो आने पर इसमें सेमेस्टर सेट है, सेल कलर लिखा हुआ है। ऑर्डर में हम क्लिक करते हैं, पहले हमने ग्रीन कलर लिया था, इस बार हम येलो कलर ले लेते हैं, और ऑन टॉप और बॉटम में जाकर ऑन बॉटम। ये केवल देखिए 2 ही विकल्प हैं, इसमें आपको 2 ही चुनना होगा। तीसरा कलर जो होता है वो ऑटोमेटिकली बीच में आ जाएगा जब हम ऊपर और नीचे का चुन लेंगे तो, और ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं येलो हमने चुना था बॉटम के लिए और ग्रीन टॉप के लिए, बाकी जो शेष कलर रह जाता है बचा हुआ कलर वो बीच में आ जाएगा। इस प्रकार से डेटा सॉर्ट हो जाएगा। ये तो हो गया डेटा को सॉर्ट करना। अगर आप चाहते हैं अब आपको ये कलर नहीं चाहिए तो आप सभी को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद फिल कलर में जाकर डाउनवर्ड एरो पर क्लिक कर आप देख सकते हैं इसमें एक ऑप्शन होता है नो फिल। जैसे ही आप इस पर माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका डेटा जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा और इसमें से कलर हट जाएंगे। तो ये तो हो गया डेटा को सॉर्ट करना, और आपको असेंडिंग डिसेंडिंग समझ में आ गया होगा। इसमें एक बार फिर देख लेते हैं। डिसेंडिंग के लिए जैसे इस पर हमने क्लिक किया और सॉर्ट एंड फिल्टर में जाकर ये आप Z to A इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ज़्यादा से कम के क्रम में हो जाता है, और A to Z हमने आपको यहाँ बता दिया, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग कम से ज़्यादा के क्रम में और डिसेंडिंग ज़्यादा से कम के क्रम में। और कलर सॉर्ट इस प्रकार से होगा कस्टम सॉर्ट में जाकर। डेटा को सॉर्ट करने के बाद आते हैं फिल्टर कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एक सेल सेलेक्ट करेंगे। हम इनको फिल्टर करके देखते हैं। फिल्टर फंक्शन होता क्या है, जब आपके पास डेटा बहुत अधिक मात्रा में होता है और उसमें आपको किसी व्यक्ति विशेष का डेटा ढूंढने में परेशानी होती है, तब उस समय आप फिल्टर फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, जैसे अभी हमारे सामने कुछ कम डेटा है, लेकिन आप मान लीजिए यही बच्चों की संख्या इतनी होती जो एक बार में हमें दिखाई नहीं देती, तब हमें उनमें से किसी अगर एक बच्चे का डेटा ढूंढना होता तो हम किस प्रकार से ढूंढते, उसके लिए हम फिल्टर फंक्शन का प्रयोग आपको बता रहे हैं। क्या करना होगा, सबसे पहले एक सेल सेलेक्ट करेंगे और एडिटिंग ब्लॉक के ही सॉर्ट एंड फिल्टर में जाकर लेफ्ट क्लिक करते हैं माउस से, और यहाँ आप देखेंगे चौथा विकल्प फिल्टर, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके डेटा में ये डाउनवर्ड एरो जुड़ जाते हैं सेल्स के साथ, और इससे आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे हमें इनमें से किसी एक बच्चे का डेटा ढूंढना है और हम डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट ऑल को अनक्लिक कर देंगे। ये सभी बच्चों के नाम होते हैं इसमें जो भी आपके डेटा में हैं। इनमें से हम किसी एक का, जैसे अरसी खान, इसका डेटा हमें ढूंढना है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं और एक भी कर सकते हैं, और ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं अरसी खान का ही केवल डेटा दिखाई दे रहा है, उसका सेमेस्टर क्या है और उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं सेमेस्टर में ढूंढना, यहाँ आप चाहते हैं कि सेमेस्टर के हिसाब से ही बच्चों का डेटा आए, तो देखिए यहाँ कैसे होगा। पहले इसको अनक्लिक कर देते हैं, आप सभी को सेलेक्ट कर दीजिए, ये सभी आ गए। ओके करने के बाद सेमेस्टर में जाएंगे और यहाँ सभी सेम आपको दिखाई देते हैं। हम चाहते हैं केवल सेकंड सेम में जो बच्चे हैं उनका ही डेटा दिखाई दे, तो सेलेक्ट ऑल को अनक्लिक कर देंगे और सेकंड सेम पर क्लिक करके ओके क्लिक करेंगे, और यहाँ आप देख सकते हैं केवल सेकंड सेम वाले बच्चे ही दिखाई दे रहे हैं। उनमें आप देख सकते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है फीस का, और उनके नेम क्या क्या है, और उनका सेमेस्टर कौन सा है। अब आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप वापस जाएं, इस पर क्लिक करें और सेलेक्ट ऑल को क्लिक कर दें। बाकी सभी टिक हो जाएंगे, जैसे डेटा पहले था वैसे हो जाएगा। इसी प्रकार से फीस के द्वारा भी इसको आप समझ सकते हैं। आप चाहते हैं कि किस बच्चे की फ़ीस सबसे ज़्यादा है या किस सेमेस्टर की फ़ीस सबसे ज़्यादा है, या आप देख सकते हैं कम से ज़्यादा के क्रम में है। पहले सेलेक्ट ऑल को अनचेक कर देते हैं और ये देखिए सबसे ज़्यादा है 3000, इस पर आप क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं थर्ड सेम की फ़ीस सबसे ज़्यादा है। ये जब होता है जब आपका डेटा अधिक मात्रा में हो और आपको किसी व्यक्ति विशेष को ढूंढना हो, या कुछ डेटा जो आप केवल ढूंढना चाहते हैं उसके लिए फिल्टर का फंक्शन का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर अब आप चाहते हैं आप फिल्टर फंक्शन को हटा दें, यानी फिल्टर फंक्शन का प्रयोग आपको नहीं करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा,
आप फिल्टर फंक्शन के लिए एडिटिंग ब्लॉक में जाकर सॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करें और जो फिल्टर है उस पर एक बार क्लिक कर दें। आपका फिल्टर फंक्शन यहाँ से हट जाएगा। तो इस प्रकार आपका फिल्टर फंक्शन आप लगा भी सकते हैं और दोबारा उसे क्लिक करके हटा भी सकते हैं। नेट संसार पर एक्सेल के बारे में आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक्सेल के बारे में और अधिक जानने के लिए नेट संसार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं संजीव चौहान आपसे विदा लेता हूं और जाते जाते आप सभी का नेट संसार देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।